किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है और बच्चा किसे इंपॉर्टेंट मानता है, इसमें फर्क होता है। बच्चा किसे इंपॉर्टेंट मानता है? बच्चा मानता है पहले लेक्चर करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसके बाद समय मिले तो रिवीजन करो। बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या है? वो ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिवीजन है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेक्चर। तो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए, जनरली बच्चे उसका उल्टा सोचते हैं, और उल्टा सोचने के कारण रिजल्ट क्या होता है? ये वाला नंबर, कि दिमाग में मात्र 20-25% डेटा बचता है पूरे के पूरे पढ़ने के बाद। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? सच सच दिल पे हाथ रख के बताना कि तुमने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ ली, नोट्स को बना लिया, उसके बाद जब 1 महीने के बाद नोट्स पलट के देख रहे हो तो लग रहा है भाई साहब ये हमने ही पढ़ा है। होता है ना? सच बताना। तो ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट मानने का ऑर्डर गलत है, और उसमें सबसे नीचे जो रिवीजन है ना, वो यहां दे रहा हूं। सबसे बोरिंग काम, लेकिन इसको सबसे इंटरेस्टिंग बना के आज छोड़ूंगा। तुम्हें मैं कन्विंस कर दूंगा जिससे कि तुम ये रिवीजन करने लग जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वीडियो देख लेना है। अंत आते आते तुम्हारे अंदर से बदलाव आ जाएगा कि भैया रिवीजन मैं करूंगा आज से। तुम खुद कन्विंस हो जाओगे, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारा काम है बस चुपचाप से बैठ करके इस वीडियो को देख लेना। अंत में तुम्हें कैसे रिवीजन करना है इसका पूरा का पूरा फ्री में प्लानर भी दे दूंगा, कि तुम्हें आज क्या करना है, कल क्या करना है। तो तुम्हारे सोचने का झंझट भी खत्म कि भैया मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज रिवाइज करूं, आज तो ये पढ़ा है तो आज वाला करूं या पहले वाला करूं। वो पूरा का पूरा चार्ट तुम्हें दे दूंगा, वो चार्ट तुम्हारे सामने रहेगा, तुम उसे देखोगे, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हें आज क्या रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कन्विंस करना स्टार्ट करता हूं कि तुम रिवीजन क्यों करो, और उसके बाद तुम ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। तो सबसे पहली बात मैं तुमसे कर लेता हूं लाडले। एक हर्बन इबनगॉस नाम का व्यक्ति था, उसने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया था। वो फॉरगेटिंग कर्व ये बतलाता है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को किस तरीके से भूलता है। तो ये ग्राफ है उसका, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का नीचे बेस पे ग्राफ पे डेटा लिखा हुआ है। इधर 0%, 20%, 40, 60, 80, 100। तो जब आप पहले दिन किसी चीज को पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में 100% स्टोर्ड होता है, और हमारा दिमाग जनरली इसी चीज को नोटिस करके सेटिस्फाई हो जाता है कि आज मैंने पढ़ा, आज मेरे दिमाग में है। लेकिन जादू देखो, दूसरे दिन आते आते ना ये डेटा हमारे दिमाग से 60% उड़ चुका होता है। लेकिन दूसरा दिन आप कुछ और पढ़ोगे जिसकी याददाश्त आपके अंदर 100% होगी, आपके दिमाग से निकल ही जाएगा कि कल जो पढ़ा था वो 60% तो हमारा उड़ चुका है। कितनी डरावनी बात है। अभी और डरावनी बात सुनो। 5 दिन आते आते भैया ये आपके दिमाग में मात्र 20% बचता है। यानी कि 80% चीजें जो आपने पढ़ी थी आज के 5 दिन पहले वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कमजोर दिमाग है, किसी का तेज दिमाग है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये रिसर्च पे बेस्ड ग्राफ है जो ये बताता है कि इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि वो अगर आज कुछ पढ़े तो उसको 100% चीजें लगती हैं कि याद है और रहती भी हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद उसमें से 80% उड़ जाती हैं। इसका रीजन भी बहुत खूबसूरत उसने दिया था कि हमारा दिमाग जो है ना वो अननेसेसरी डेटा को सेव नहीं करना चाहता। और दिमाग के लिए अननेसेसरी डेटा क्या है? वो डेटा जिसको दिमाग समझता है कि ये मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं है, तो वो उसे निकाल देता है। तो हम आज पढ़ रहे हैं, ये जीवन मृत्यु की चीज थोड़ी है, ये तो बाद में काम आएगा। तो उसमें से 80% चीजें वो निकाल देता है ताकि नई इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है उसे सेव कर पाए। और इस जाल में फंस के बच्चा कुछ भी पढ़ लेता है, वो अगर रिवाइज नहीं करता तो 80% डेटा उसके दिमाग से चला जाता है। और बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होता है कि 1 साल तैयारी की है भैया लेकिन कुछ याद ही नहीं है। ये रीजन है तुम्हारा। तो अब उसी हरमन इबन गॉस ने फॉरगेटिंग कर्व को काउंटर करने के लिए एक और कर्व दिया था सॉल्यूशन के तौर पे। सेम तरीके का ग्राफ है। वो कहता है कि अगर आपने किसी चीज को पढ़ा या किसी चीज को अपने दिमाग में रखने की इच्छा जाहिर की, अब दिमाग को बताना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये कैसे बताओगे? तो आज मैंने मान लो कि कोई चीज पढ़ा, अब कल वापस उसको पढ़ लेते हैं, तो दिमाग कहेगा यार ये तो फिर यूज में ले आया, इसकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है क्या इससे। 2 दिन बाद फिर से पढ़ लिया, दिमाग कहेगा कि भाई साहब तीसरे दिन फिर से यूज में ले आया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या। 5 दिन और बाद में ले आया, तो दिमाग कहेगा कि भाई साहब ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, पिछले 1 हफ्ते में 4-5 बार मेरे दिमाग में इसको काउंटर करना पड़ गया।
अब दिमाग कहेगा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आगे की लाइफ में भी काम आ सकता है, तो मैं क्यों ना इसे रख लूं। इवन गॉस ने वही कहा था कि आप गैप पे दिमाग में वो डेटा वापस से डालते जाओगे तो दिमाग कहेगा ये इंपॉर्टेंट है, इसे रख लो। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिवीजन। यानी कि पहले दिन आपने कोई इंफॉर्मेशन पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी हो, वो 100% थी। धीरे धीरे आप उसे भूलने लगोगे। अब जैसे ही दूसरे दिन पे पहुंचे, हम भूले, हमने क्या किया कि उसे फिर से पढ़ लिया, वो फिर से आपका 100% आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ते तो वो यहां से फैल करके 20% पे आ जाता। ये नीचे वाले ग्राफ को ध्यान मत देना, ये गलत बना रखा है जिसने बनाया। तो ये नीचे आते आते 20% पे आ जाता। अब हमने यहां पे फिर से 100% कर दिया, लेकिन फिर दिमाग है कि चलो एक ही बार तो वापस आया है, इसे फिर से भूलना स्टार्ट करते हैं। ये फिर से भूलना स्टार्ट करेगा, फिर से ग्राफ नीचे आएगा, फिर से ग्राफ नीचे आएगा। फिर तुमने दिमाग को वापस से इसे रिवाइज करा दिया, फिर से 100% पे आ गया। अगर नहीं करते तो ये वापस से नीचे आ जाता और वापस से भूल जाते चीजें। फिर आपका दिमाग बोलेगा अच्छा 2 ही बार तो वापस आया है भैया, भूलना स्टार्ट करो ना, क्या इंपॉर्टेंट इतना होगा। फिर तुमने तीसरी बार उसे कह दिया चल वापस से दिमाग में ले, फिर से 100% हो गया। अगर नहीं लेते तो ये वापस से तुम भूलना स्टार्ट करते। 5 रिवीजन उसने कहा है कि 5 रिवीजन हमें लगते हैं दिमाग में डेटा को स्टोर करने में। चौथा हो गया, पांचवा फिर होगा, फिर तुम ऊपर ले जाओगे, नहीं ले जाते तो फिर ये नीचे आ जाता। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि दिमाग में वो, तो आपका सवाल आ सकता है कि भैया जिंदगी भर रिवीजन थोड़ी करता रहूंगा। नहीं नहीं, 5 से 6 रिवीजन के बाद दिमाग को लगता है इंपॉर्टेंट है, और ये आपके दिमाग में उसका 80 से 90% डेटा रख लेता है। 100% कभी नहीं होगा। 80 से 90% ब्रेन की पीक कैपेसिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। तो 80 से 90% उसने रख लिया, और यही गोल हमें अचीव करना है, इससे तुम IITian बन जाओगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? हाँ भैया। तो इबन गॉस ने बताया, उससे मैं कन्विंस हो गया। अब मुझे पता है कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो कितना भी लेक्चर कर लूं, कुछ भी कर लूं, 80% तो गायब ही हो जाएगा। तो ये कन्विंस हो गया ना। यानी कि जब भी तुम अगली बार लेक्चर देखने बैठोगे और दिमाग को कहो कि चलो रिवीजन हटाओ और एक और लेक्चर देख लेता हूं, तुम्हारे पास ये डेटा सामने होना चाहिए। एक और देखने का क्या फायदा है, 80% ड्रॉप मार जाओगे। तो ये बात अपने दिमाग में रखना। अब बात करते हैं कि तुम कन्विंस हो गए कि भैया रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं करता क्यों नहीं। तो तुम्हारे 3 बायसेस हैं जो तुम्हें रिवीजन करने से रोकते हैं। वो 3 बायसेस को जान जाओगे तो तुम्हारे सामने जब भी वो प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हें ये 3 डेटा याद होंगे कि अच्छा ये चीजें इनमें से कोई एक हो रहा है और इसको जान करके मैं सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि हम किसी चीज को करते हैं या कर नहीं पाते, इसमें फोर्स काम नहीं करता। एग्जाम्पल समझाता हूं। आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, एक कमरे में बैठे हो, आप रिवीजन के लिए पेपर उठाओगे या लेक्चर के लिए वीडियो खोलोगे, ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। कोई ना मम्मी तय करेगी, ना पापा, ना टीचर, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये 2 ऑप्शन में से बच्चा चुनेगा कैसे। कोई बच्चा रिवीजन क्यों चुन पा रहा है और कोई बच्चा लेक्चर ही क्यों चुन रहा है, उसके यहां दिक्कत है, यहां वायरिंग दिक्कत है। यहां वायरिंग कैसे सुधारी जा सकती है? राइट इंफॉर्मेशन से, मोटिवेशन से, फोर्सफुली कभी तुमसे नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए मेरा मकसद ये होता है कि मैं बच्चे को बदलूं, ना कि सामने से मोटिवेशन दूं। तो ये 3 बायसेस अपने दिमाग में समझ लो, ठीक है। सबसे पहले है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इल्यूजन ऑफ नॉलेज किस स्टेट को कहते हैं? आओ, डे 1 पे हमने पढ़ा। डे 1 पे तो हमारी याददाश्त लाडले 100% की थी ना। हमारा दिमाग इस फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता है कि अच्छा हमने लेक्चर पढ़ा, अगले 4-5 घंटे तक हमारे दिमाग में चीजें याद थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेगा, दूसरा लेक्चर भी एक टाइम पे 100% होगा, उसका स्क्रीनशॉट दिमाग ले लेगा। तीसरा लेक्चर, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेगा, और दिमाग में ये इल्यूजन बनता चला जाएगा कि मेरे दिमाग में सारी चीजें रह रही हैं। वो कभी इस जगह पे आकर के स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कि 80% तो तेरा चला गया। वो 1 महीने 2 महीने बाद लेगा कि अरे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, भिखमंगा हो गया तू। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? तो डे 1 वाला स्क्रीनशॉट लेता है ना, और वो इल्यूजन बनाता चला जाता है कि भैया हमारे दिमाग में चीजें 100% है, जबकि है नहीं। और जब आपको लगता रहेगा कि हमारे दिमाग में तो 100% है, तो रिवाइज करने की जरूरत क्या है? तो पहली चीज ये इल्यूजन ऑफ नॉलेज आपको रोक देगा रिवाइज करने से, और लेक्चर के ट्रैप में फंसाता चला जाएगा। तो जब भी आपका दिमाग कहे रिवीजन छोड़ क्योंकि तुझे याद है, एक बार कहना कि तुझे इल्यूजन ऑफ नॉलेज तो नहीं है ना। चेक करने का सबसे आसान तरीका 10 क्वेश्चन निकालना, सॉल्व करना, हाथ बता देगा। हाथ झूठ नहीं बोलता।
दिमाग झूठ बोल देता है, दिमाग कहता है यार सब तो आता ही है, हाथ से लिख कर एक कोशिश करना, रुक जाएगा हाथ जहां पे तुम्हें दिक्कत होगी। इल्यूजन ऑफ नॉलेज की बात कर ली। दूसरा है प्रेजेंट बायस। प्रेजेंट बायस किसे कहते हैं? हमारा दिमाग आराम चाहता है, क्योंकि दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो वो जब तक रेस्ट में रहेगा ना, तो उसके पास कोई एक सडनली कोई पैनिक सिचुएशन आ गई तो उससे अच्छा टैकल कर पाएगा। तो हम इंसान ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है। तो अगर दो हमारे पास काम है, एक्स काम और वाई काम, ठीक है, एक्स कम एफर्ट लेता है, वाई ज्यादा एफर्ट लेता है, तो हमारा दिमाग ये नहीं कहेगा कि तू एक्स को इसलिए कर ले क्योंकि ये कम एफर्ट वाला है, नहीं तो तुम तो कह दोगे कि अच्छा लेकिन सिलेक्शन तो हमारा ज्यादा एफर्ट वाले से होगा। दिमाग तुम्हें रीजंस देने लगेगा कि तुम्हें क्यों एक्स करना चाहिए। उसका ओरिजिनल रीजन है कि भैया एफर्ट कम है इसमें, लेकिन तुम्हारा दिमाग रीजन देने लगेगा कि नहीं यार, आगे ही नहीं बढ़ोगे तो पीछे का समेट के क्या करोगे, आगे बढ़ो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन करना, सारी चीजें करना। दिमाग चाल चल रहा है क्योंकि उसे आसान चीजें करानी है, वो तुम्हें ये सारे लॉजिक दे करके लेक्चर के सामने बिठा देगा। और फिर ऐसा नहीं है कि लेक्चर के टाइम तुम्हें अच्छा से पढ़वा देगा, नहीं, लेक्चर के टाइम ज्यादा खेल खेलेगा। लेक्चर बिठा दिया, अब दिमाग से कहो कि अवेयर होके पढ़, तो नहीं, वो जोन आउट होने लगेगा, स्क्रीन पे लेक्चर चलते देने लगेगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर बोलेगा कि अरे लेक्चर कंप्लीट हो गया, चलो कॉपी बंद करो, तुमने तो लेक्चर देख लिया ना। तो ये चाल है दिमाग की। तो प्रेजेंट बायस में मत पढ़ना, ठीक है, एक सेकंड, प्रेजेंट बायस में नहीं पढ़ना। प्रेजेंट बायस आपको ले डूबेगी, ठीक है, कि आपको हमेशा प्रेजेंट में आसान चॉइसेस करा करा करके ना डुबो देगा, तो उसमें हमें नहीं जाना है। आपको हमेशा कॉन्शियस एफर्ट लेना है कि नहीं, मैं प्रेजेंट बायस में फंस रहा हूं, मुझे रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन करूंगा। तीसरी चीज है संक कॉस्ट फैलेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों में लगता है, आपकी पढ़ाई में कैसे लगेगा वो बताता हूं। संक कॉस्ट फैलेसी क्या कहता है? सिंक मतलब डूबना, उसका पास्ट फॉर्म है संक। कॉस्ट मतलब पैसे, पैसे का डूब जाना या किसी चीज का कॉस्ट का डूब जाना। और ये फैलेसी, फैलेसी कहते हैं, स्पेलिंग गलत है, फैलेसी कहते हैं उस चीज को कि ये कोई चीज जो तुम्हें सही लग रही है वो सही नहीं है, गलत है। तो संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है कि किसी चीज में हम अगर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम या एफर्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए और ज्यादा मजबूर हो जाते हैं अंदर से, हमें लगता है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और फिर हमारा काम होते रहता है खराब होने के बावजूद। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत खराब है, अब गाली पड़ती है, पूरी लड़ाई होती है दिन रात, लेकिन तुम जस्ट बिकॉज 2 साल से रिलेशनशिप में हो तो तुम टेंड करोगे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब है फिर भी। यानी कि हमने 2 साल का टाइम इन्वेस्ट कर दिया, 2 साल के इमोशन इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारा प्रेजेंट की हालत कितनी भी खराब है ना, हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। उसी तरीके से पढ़ाई है। मान लो कि आपने अभी तक 500 लेक्चर देख लिया होगा और रिवीजन बिल्कुल नहीं किया होगा, तो आपने इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स इन्वेस्ट कर दिए हैं कि तुम्हें अब मेरी बात सही होते हुए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया। तुम कहोगे नहीं नहीं, रिवीजन वाला तरीका सही नहीं है, मैं लेक्चर ही करता रहूंगा और लेक्चर वाले मेथड से ही आगे जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग संक कॉस्ट फैलेसी में फंस रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा अपने मेथोडोलॉजी को। इस चीज में नहीं फंसना कि बस मैंने इन्वेस्ट कर दिया है तो करता चला जाऊं और खराब है तो खराब ही रहे। नहीं, आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। अगर आप आज तक गलत तरीके से कर रहे थे या गलत मेथड फॉलो कर रहे थे या नहीं ही कर रहे थे रिवीजन को, आज से शुरू करो। संक कॉस्ट फैलेसी में नहीं पढ़ना कि आज तक मैं ऐसा करता आ रहा था इसलिए आगे भी करता चला जाऊंगा, ना, दिक्कत आ जाएगी। तो ये 3 बायसेस ही तुम्हें रिवीजन करने से रोकेंगे, इन तीनों को अपने दिमाग में रखना। जब भी रिवीजन के अगेंस्ट तुम्हारे मन में कोई काउंटर आए कि नहीं करने का मन कर रहा, इन तीनों को याद कर लेना। इन तीनों में से कोई एक रीजन होगा जो तुम्हें रोक रहा होगा, बोलना कि भैया ने बता रखा था, दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग फोर्स से कभी चेंज नहीं होगा, मेरी बात हमेशा याद रखना। पूरे के पूरे मेंटरशिप मेरे जो जितना भी गाइड करता हूं उसका एक लाइन मैं तुम्हें बता दूं ना, कि दिमाग कभी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज ही नहीं होगा। चेंज आएगा तो अंदर से आएगा, तुम्हारे अंदर में लाइनें छप जाएंगी ना 3-4, उसकी वजह से ऑटोमेटिक करने लगोगे। लाइनें जो है ना, वो दिमाग हमारा डेटा से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बचपन में कोई आइसक्रीम बहुत पसंद थी, कितना भी कोई कहते दांत में कीड़े हो जाते हैं, भैया मत खाओ, भगवान देख रहा है, पाप लगेगा, नहीं सुनते थे, क्योंकि बाहर से ये हमें डरा करके या मोटिवेट करके चीजें कराने की कोशिश करती थी। लेकिन आपने जिम जाना स्टार्ट किया और आपने जाना
कि भैया आइसक्रीम में शुगर होता है, चीनी होती है और बस खतरनाक केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए और ये आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी आइसक्रीम से ना बॉडी नहीं बनेगी। तो जब ये फैक्ट आ गया तो हमने फिर देखना शुरू किया कि यार इसमें इतनी ज्यादा कैलोरी है, कैसे खा लूं। तो ये हमारा ऑटोमेटिक छूट गया जस्ट बिकॉज हमने फैक्ट जान लिया। उसी तरीके से तैयारी भी होता है। आपको कोई कह दे रिवीजन कर, नहीं तो डंडे मारूंगा, कभी नहीं करोगे, काम चोरी कर लोगे। लेकिन जब फैक्ट्स जान जाओगे ना मुन्ना, तो चीजें सही हो जाएंगी। तो ये अब आपको मैंने बता दिया रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करने से क्या रोकेगा। अब आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गलत वे। रिवीजन करने की इंपॉर्टेंस बता दियो, क्या रोकेगा ये बता दिया। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो करना है, भैया कन्विंस हो गया यहीं पे। अब बच्चा यहीं पे वीडियो ड्रॉप करेगा और चला जाएगा कि भैया चलो रिवीजन करता हूं। डूब जाएगा वो बच्चा। बच्चा वो नहीं डूबता जो रिवीजन नहीं करता, बच्चा वो डूबता है जो गलत तरीके से रिवीजन करता है। 3 तरीके ऐसे बता दे रहा हूं जिस तरीके से तुम्हें रिवीजन नहीं करना। पहला तरीका है रीडिंग नोट्स। मैक्सिमम बच्चों के रिवीजन करने की टेक्निक क्या होती है, नोट्स खोला जो पढ़ा था क्लास में उसे पढ़ने लगे। अब इसमें भी दिमाग क्या करता है, मैंने क्या कहा, दिमाग आराम चाहता है ना मुन्ना। तो आपके नोट्स में कुछ लिखा होगा, आप जब उसे पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग उन चीजों को ऑटोमेटिक स्किप करवा देगा जो आपको नहीं आती है। यानी कि एक झलक में देखोगे आपका दिमाग वहीं फोकस कराएगा जो आपको आता है। ये बहुत बार आपके साथ होता होगा। अगर आपको पूरा का पूरा पेज आता है, दिमाग ने कह दिया तो बोल के लिख के दिखा, तो 50 जगह फंसेगा क्योंकि उसने एक स्किप करा दी चीजें। तो पढ़ करके तो कभी रिवाइज नहीं होगा, पढ़ना नहीं है। दूसरा, हाइलाइटिंग, सबसे बकवास चीज। हाइलाइटिंग, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमने नोट्स बनाए उसमें चीजें हाईलाइट कर दी और जब रिवाइज करना तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लेंगे ना। हाइलाइटिंग क्या, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम हाईलाइट उन चीजों को करते हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट हो। किसे लगता है, हमें लगता है। हम कौन है, नॉन सिलेक्टेड इन आईआईटीज। सिलेक्ट होंगे ना, अभी नहीं है ना। तो हमने उन चीजों को हाईलाइट कर दिया और दिमाग फिर से उन चीजों को इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं जो हमें टफ लगेगी। या फिर दूसरा भी एक होता है कि जो हमें टफ लग रहा है उसी को हम हाईलाइट करते हैं कि अच्छा ये टफ है यानी कि इंपॉर्टेंट होगा। ये कोई नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है ये। तो हाईलाइटिंग नहीं करना, ठीक है। हाईलाइटिंग का इंपॉर्टेंट में तीसरा सबसे बकवास, वन शॉट। वन शॉट तो सब चीज के लिए बेकार है, लेकिन होता क्या है ना कि दिमाग का मैंने बताया कि दिमाग जो करना चाहता है वही करवाना चाहता है बट उसके रीजन देना चाहता है। तो बच्चे मेरे सामने लेके आते हैं, भैया मैं वन शॉट कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ क्यों, तो उनके मन में तो चलता है क्योंकि मेरी सारी तैयारी बर्बाद है तो मैं सोच रहा हूँ शुरू से कर लूँ इसी से। बट वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सारा काउंटर कर दूंगा। तो वो फिर तरीका निकाल के लाते हैं कि भैया रिवाइज तो कर सकता हूं ना, पढ़ा हुआ है तो उसको रिवीजन में तो काम आएगा ना। नहीं आएगा, क्योंकि वन शॉट क्या है, वन शॉट एक वीडियो का लेक्चर है। दिमाग तुम्हें वहां बिठा देगा क्योंकि असली रिवीजन के मेथड में मेहनत लगती है। वीडियो में क्या है, बैठ गए फिर ऐसे देख रहे हैं। जो एक एक घंटे के छोटे छोटे वीडियो में बच्चा नहीं सीख पाया वो क्या सीखेगा, यहां से नहीं सीख पाओगे। और ये मैं ईगो में नहीं कह रहा कि अरे हम बोल रहे हैं गलत है तो गलत है। जिस दिन ये इफेक्टिव होने लगेगा उस दिन मैं रिकमेंड कर दूंगा कि चलो ये है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा बस मकसद है आईआईटीएन बनाना। वो किसी भी तरीके से बन जाए, वो जुगाड़ से बन जाए, जुगाड़ से बना दूंगा। लेकिन ये जुगाड़ काम करता हुआ नहीं दिख रहा, ये बस आपको वैलिडेट करता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये और टाइम वेस्ट कराएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिससे आपको रिवाइज नहीं करनी। अब एक लास्ट बात, उसके बाद हम चलेंगे प्लानर पे। राइट वे टू रिवाइज की सही तरीका अब क्या है। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, लेक्चर पढ़ा, नोट्स बना लिए हैं, अब नोट्स को बंद कर दिया और दिमाग में याद करने की कोशिश कर रहे हैं दिस। दिमाग जहां पे फंसा, नोट्स खोला, वहां पे देखा अच्छा यहाँ पे ये होता है, गौर किया, फिर बंद किया। इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक सादा कागज लिया, जो भी लेक्चर में पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी याद आ रहा है सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे हाथ फंस रहा है वहां पे नोट्स खोला, देखा, रेफर किया, फिर आगे बढ़ने लगे। तो ये होता है एक्टिव रिकॉल। ये दिमाग पे जोर डालता है, इसलिए आपका दिमाग इसको ना करने की सलाह देगा। लेकिन वही कह देना कि तू भाई साहब मेरे से आसान काम कराना चाहता है, प्रेजेंट बायस में फंसाएगा, नहीं फंसूंगा। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है स्पेस्ड रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल का ही दूसरा टाइप है कि एक्टिव रिकॉल तो हम एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन रिवीजन सिर्फ एक बार करना क्या एनफ है, नहीं। इबन गॉस ने बताया स्पेस्ड रिपीटिशन करना है, यानी कि हमने एक दिन का टाइम दिया, फिर उसके बाद 2 दिन उसे नहीं पढ़ा, फिर दूसरे दिन फिर रिवाइज किया, फिर
उसके 4 दिन के बाद फिर रिवाइज किया, तो यानी कि हमें स्पेस्ड रिपीटिशन करना है। ऐसा नहीं कि रैंडम पढ़ लिए कि आज क्या रिवाइज करूं, तो आज उस दिन जो पढ़ा था उसे रिवाइज करता हूं, नहीं, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कितने स्पेस पे क्या रिपीटिशन करेंगे, वो सारा तुम्हारा प्लानर सॉल्व कर देगा, तो प्लानर मैं दे दूंगा अभी, ठीक है। तो स्पेस्ड रिपीटिशन करना है। और तीसरा है कि एक्टिव रिकॉल करने के लिए आप एक्टिव टूल बना सकते हो। सबसे पहली चीज कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एक समय के बाद ना आपके पास इतने नोट्स बन जाएंगे लेक्चर वाले, तो आप कितनों को देख देख करके रिकॉल करते रहोगे, तो सारों को शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और फिर उसके थ्रू रिवीजन करेंगे एक्टिव रिकॉल के थ्रू। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? तो मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा कि इस प्लानर से तुम्हें रिवीजन करना है, उसमें एक्टिव रिकॉल यूज करोगे, लेकिन एक्टिव रिकॉल एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतने नोट्स बन जाएंगे, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स को पढ़ा, फिर उसके बाद हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं वापस से, जहां फंसा शॉर्ट नोट्स रेफर किया और आ गया। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर एक वीडियो बना रखी है, तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। फिनमैन टेक्निक एक होता है, बहुत इफेक्टिव होता है लाडले। फिनमैन टेक्निक क्या कहती है कि आपने जो पढ़ा सिंपली किसी को पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पा रहे तो ऐसे पेन रखो सामने और पेन को पढ़ा दो। तुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैट में जब चार्ज वैक्यूम में रहता है तो ये होता है, और जब किसी मीडियम में रहता है तो ये होता है, तो इसे पढ़ा दो, डेराइव करा दो, सारी चीजें करा दो। तो बोल बोल के पढ़ाओगे ना, तो दिक्कत तो होता क्या है कि आप स्किप नहीं कर सकते चीजें, आपको जो चीजें नहीं आएंगी वहां पे आपका हाथ रुकेगा, आपकी आवाज रुक जाएगी, तो वहां पे आप रेफर करोगे, फिर से पढ़ाना स्टार्ट करोगे। तो फिनमैन टेक्निक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो जनरली तुम्हारा शॉर्ट नोट्स के एक्टिव रिकॉल से काम बन जाएगा। तीसरी चीज है क्वेश्चन सॉल्विंग। रिवीजन का एक मेथड है ये। पहला तो क्वेश्चन सॉल्विंग का पर्पस होता है कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सिखा देना, बिठा देना कि कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस आ गए, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्विंग का एक और एस्पेक्ट ये है कि आपने मान लो 4 महीने पहले कोई चीज पढ़ी थी, अब उसके आपने 10 क्वेश्चंस निकाले अच्छे वाले जो आपने अभी तक नहीं देखे, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, और उसको सॉल्व कर रहे हो, हाथ आपका जहां पे फंस गया कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हमने खुद से सवाल पूछा क्यों नहीं बना भैया, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, हाँ नहीं आता था, चलो कॉन्सेप्ट रेफर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट रेफर किया, आपका रिवीजन हो गया। तो ये पूरी की पूरी चीज आपकी रिवीजन करने की टेक्निक हो गई। अब हम चलते हैं भैया प्लानर के ऊपर, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था और आप उसी के लिए यहां पे आए थे। चलो, तो ये है आपके 365 डेज का प्लानर। 365 डेज का ही बनाया है, अगर इससे कम दिन आपके पास बचे हुए एग्जाम में तो उतने ही दिन आप अपना कंसीडर करोगे, इससे ज्यादा दिन है तो इसे 2 बार प्रिंट आउट कर लोगे। मान लो 2028 का कोई बच्चा है, 2 साल के लिए करना चाहता है, तो 2 साल के लिए इसको 2 बार प्रिंट आउट कर लोगे, 365 प्लस 365 आपका हो जाएगा। तो ये है, ये इबन गॉस उस व्यक्ति का नाम है जिसने फॉरगेटिंग कर्व दिया था, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने इसका नाम रख दिया है, ठीक है। इसका मेथड क्या है, वही स्पेस्ड रिपीटिशन, कि कितने दिन के गैप पे आपको पढ़ना है, ठीक है। इस प्लानर में सारा का सारा आपको फ्री मिलेगा, तो चिंता मत करना। इस प्लानर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लोगे, सब्जेक्ट में आपको मान लो पीसीएम तीनों लिखना है, तो चलो पीसीएम चेंज कर लेता हूं, पीसीएम मैंने तीनों लिख दिया, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। अब आगे बात करते हैं ये चलेगा कैसे। सीधे आ जाओ प्लानर के चार्ट पे, और बड़ा हो जा भाई, चलो ठीक है। नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले सेक्शन में, डेट, कंटेंट, 2 चार्ट है। समझा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले मैंने डेट दिया 11 तारीख, ठीक है, आज से मान लो स्टार्ट कर रहे हो। ये भी बताऊंगा कि भैया इसके पहले जो मेरा छूट चुका है उसको कैसे करेंगे। पहले आज की बात सुन लो, आज से स्टार्ट किया, 11 तारीख से है, जून चल रहा है, तो जून 2026। आज आपने क्या क्या पढ़ा, तो आज आपने मान लो पढ़ा है बहुत बेसिक बेसिक बात, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, उसका एक लेक्चर किया, तो लेक्चर 1 किया, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उसके मान लो 2 लेक्चर किए, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा केमिस्ट्री में मान लो सॉल्यूशन पढ़ा, तो सॉल्यूशन पढ़ा, इसके 1 लेक्चर किए, ये इतना कर लिया हमने। अब इसको हमने डेट दे दिया, अब आपको कब कब रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा 1 लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ मुन्ना, उसके तुरंत 5 मिनट के बाद, क्योंकि क्लासेस में गैप मिलते होंगे ना, मान लो ऑनलाइन ही करते हो या ऑफलाइन ही करते हो या रिकॉर्डेड देखते हो, क्लासेस में गैप मिलते होंगे या खुद से गैप लेते होंगे, तो तुरंत पढ़ा, थोड़ा सा ऐसे चेयर पे बैठे ऊपर देखा, और आप अपने दिमाग में ही उसको रिकॉल करने लगोगे, ठीक है। ऊपर देखा और क्या क्या पढ़ा है उसे रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं।
रिवाइज कर लिया, हो गया। 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 लेक्चर, तीनों लेक्चर के खत्म होने के बाद करना है, यानी एक लेक्चर खत्म हुआ उसके तुरंत 5 मिनट के बाद करना है, फिर दूसरा लेक्चर तुरंत 5 मिनट के बाद, तीसरा लेक्चर तुरंत 5 मिनट के बाद। ये हो गया आपका पहला रिवीजन डन। तो यहां पे आप मार दोगे टिक ये प्लानर में। उसके बाद 12 घंटे बाद आपको रिवाइज करना है, यानी कि 3 लेक्चर हो गया। मैंने सुबह 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था भैया, और लगभग 1 बजे तक पढ़ लिया, पूरी चीजें लेक्चर कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए सारा चीज कर लिया। अब रात को सोने से पहले लगभग 12 घंटे बाद सोओगे, यानी कि 11-12 बजे सोने जा रहे हो, तो 11 से 12 1 घंटे का समय निकालो जिसमें आप रिवाइज करोगे क्या, जो आज पढ़ा है। यानी आज वाला आज कितनी बार रिवाइज होगा, 2 बार रिवाइज होगा, एक 5 मिनट बाद, एक 12 घंटे बाद। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? अब आज कुछ रिवाइज नहीं करना, चलो इतना हो गया जिस दिन डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हो। अब डे 2 पे आ गए, 12 जून को। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा लेक्चर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा लेक्चर किया, और सॉल्यूशन का भी दूसरा लेक्चर किया। भर दिया इसमें हमने जो जो आज करना है, भर दिया, बढ़िया। अब यहां पे आपको रिवीजन क्या क्या करना है ये प्लानर खुद बता देगा। 5 मिनट बाद वाला रिवीजन आज कौन सा करना है, तो जो दूसरे दिन पे पढ़ा यानी कि आज पढ़ा उसको 5 मिनट बाद वाला रिवाइज करना है। 12 घंटे बाद वाला भी आज वाला ही रिवाइज करना है। और एक और रिवीजन जुड़ जाएगा, देखो यहां पे पहले दिन का, वो है क्या, 1 दिन के बाद वाला रिवीजन करना है। यानी कि समझ लो, कल जो हमने पढ़ा था उसे आज फिर से एक बार रिवाइज करना है। यानी कि दूसरे दिन पे आपके 3 रिवीजन सेशन हो गए। एक 5 मिनट बाद वाला जो कि आज जो पढ़ा है उसी का करना है, दूसरा 12 घंटे बाद वाला जो आज जो पढ़ा है उसी का करना है, और तीसरा जो कल पढ़ा था उसे फिर से रिवाइज करेंगे। यहां पे सारा तुम जूम आउट करके देखोगे ना, तो यहां पे सारा डे डे मेंशन्ड है। देखो यहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 दिन के बाद वाला रिवीजन पहले दिन का करेंगे, ठीक है। दूसरे दिन का रिवीजन चौथे, 7वें, 15वें, 30वें, ये सारा अभी नहीं करना। चलो तीसरे दिन पे आ गए, तो मान लो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4 और सॉल्यूशन का लेक्चर 3 किया। अब ये प्लानर आपको बता देगा कि आज आपको क्या क्या रिवीजन करना है। तो तीसरे दिन वाला, यानी कि परसों हमने शुरू किया था, कल किया, फिर आज पे आ गए, तो आज तीसरा दिन है हमारा रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन करने का। तो आज के 5 मिनट बाद वाला रिवीजन करेंगे और इसको फिर टिक मार लेंगे। फिर क्या करेंगे, आज के 12 घंटे बाद वाला रिवीजन करेंगे और इसको टिक मार लेंगे। यानी कि ये तीन तीन यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि तीसरे दिन वाला आज 12 घंटे के बाद वाला रिवीजन करना है। फिर डे 1 वाला रिवीजन कौन सा है, तो आज हमें दूसरे दिन का भी रिवीजन करना है, यानी कि जो कल पढ़ा था उसे फिर आज से रिवीजन करना है। यानी कि जो कल पढ़ा था उसका आज पहले दिन का रिवीजन होगा। तो कल जो पढ़ा था उसका कितनी बार रिवीजन हो गया, एक 5 मिनट बाद वाला, एक 12 घंटे बाद वाला, और एक दिन बाद वाला, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, आज आपको एक और रिवीजन करना पड़ेगा जब आप तीसरे दिन पे पहुंच जाओगे, जो आपने पहले दिन पे पढ़ा था। यहां पे लिखा हुआ है सिंपल कि दूसरे दिन का रिवीजन है, मतलब दूसरे बार का रिवीजन है पहले दिन का। जो हमने पहले दिन पढ़ा था 2 दिन का गैप दिया और फिर पढ़ लिया। अब यहां पे आप जोड़ के देखो कि जो पहले दिन पढ़ा था उसका कितनी बार रिवीजन हो गया, एक बार 5 मिनट वाला, एक बार 12 घंटे बाद वाला, एक बार 1 दिन बाद वाला, और एक बार 2 दिन बाद वाला। अब इसी प्लानर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि भैया कितना आसान है, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि प्लान क्या करना है। देखो पहले दिन का रिवीजन कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। अब डे 3 पे पहले दिन का रिवाइज नहीं करेंगे, चौथे दिन पे करेंगे। तो देखो यहां पे कोई डेटा नहीं मेंशन्ड है, देखो चौथे दिन पे डे 1 वाला रिवीजन है, उसके बाद 7वें दिन पे डे 1 वाला रिवीजन है, उसके बाद यहां देखो यह है 15वां दिन, 15वें दिन पे यहां पे डे 1 वाला रिवीजन है। जब आप यहां पहुंच जाओगे अपने प्लानर को 16 दिन तक फॉलो करोगे तो, और फिर लास्ट में ये है, इधर गया, 30 दिन, 15 के बाद 15 दिन तक डे 1 वाला रिवीजन नहीं करेंगे। उसके बाद है 30वें दिन पे आपके डे 1 वाला रिवीजन, यहां पे ये मार्क छूटा हुआ है, डे 1 वाला रिवीजन आप यहां करोगे। कहां गया, देखो यहां पे 30वें दिन का डे 1 वाला रिवीजन यहां है, जब आप 31st डे पे पहुंचे हुए होगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और चुपचाप से टेलीग्राम, कहां से डाउनलोड करोगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं,
वहां से डाउनलोड करोगे, प्रिंट लोगे, और जब इसमें लिखने लगोगे ना तो दिमाग ऑटोमेटिक तुम्हें बताता चला जाए कैसे यूज करना है। कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे वापस से पूछ लेना, ठीक है। इसका सिंपली तुम्हें फिर से एक बार रिकैप दे देता हूं एकदम शॉर्ट में। ये प्लानर तुम्हें बता देता है कि किस दिन क्या रिवाइज करना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कंटेंट लिख देंगे, सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर, यानी कि पहले दिन हमने ये पढ़ा रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग। अब ये इधर चार्ट बता देगा कि तुम्हें आज कौन सा रिवीजन करना है। मान लो कि 8वें दिन पे पहुंच गए और तुमने कुछ कुछ आज पढ़ा, तो आज तुम्हें क्या क्या रिवाइज करना है। तो आज तुम्हें 4-5 रिवीजन करने होंगे। कौन कौन सा? पहले तो 5 मिनट बाद जो हम रिवीजन करते हैं वो 8वें दिन पे जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, 8वें दिन का। फिर 12 घंटे बाद वाला 8वें दिन का। फिर 1 दिन बाद वाला 7वें दिन का। फिर 2 दिन बाद वाला 6ठे दिन का। 4 दिन बाद वाला चौथे दिन का। और 7 दिन बाद वाला पहले दिन का रिवीजन हमें आज करना है। यानी कि हमने जो 7 दिन पहले पढ़ा था भैया ना, यानी पहले दिन पे जो पढ़ा था उसका आज डे 7th का रिवीजन है। तो प्लानर ने बता दिया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो हमने नोट्स में डेट बना रखे थे या शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो शॉर्ट नोट्स में डेट लगा रखे थे। तो पहले दिन पे क्या पढ़ा था, अच्छा कॉपी पलटा, अच्छा ये पढ़ा था, चलो आज मुझे ये रिवाइज करना है, इसमें टिक मार दिया। चौथे दिन पे क्या ये चौथे दिन पे क्या पढ़ा था, आज उसका चौथे दिन का रिवीजन है। यानी कि चौथे दिन पे जो पढ़ा उसके 4 दिन के गैप के बाद जो आज रिवाइज करना है वो आज है। तो आज डेट मिला है, फिर उसको पढ़ लिया। दूसरे दिन और फिर कौन सा करना है, 6ठे दिन का रिवीजन, जिसका डे 2 का रिवीजन है, यानी कि 2 दिन बाद जो हम पढ़ेंगे। तो 6th डे पे हमने इस चार्ट में देखा क्या पढ़ा था, अच्छा ये पढ़ा था, अच्छा इसे रिवाइज करना है। नोट्स खोले, उसे निकाला, रिवाइज किया, टिक मारा। 1 दिन के बाद वाला किसका रिवीजन है, 7वें दिन पे जो पढ़ा था उसका रिवीजन है। अच्छा तो 7वें दिन पे हमने क्या पढ़ा था, चार्ट में मिलाया और खत्म। 7वें दिन पे ये पढ़ा था, चलो नोट्स निकालो, पढ़ लिया। 12वें घंटे बाद वाला क्या रिवीजन है, अच्छा 8वें दिन वाला रिवीजन। 8वें दिन पे क्या पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, आज ही जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से आप रिवीजन करते चले जाओगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? उम्मीद करता हूं कि हेल्प होगी तुम्हें, उम्मीद ही कर सकता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो अपना भैया मान के शेयर करना, कोई भी कंफ्यूजन हो अपना भैया मान के शेयर करना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जस्ट स्टडी टेबल तक नहीं आना, मुझे तुम्हें अपने घर के हिस्से के रूप में महसूस होना है कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मेरा भैया बगल में बैठा हुआ है जो देख रहा है, जो मुझे बता रहा है कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे बायसेस से लड़ना है, कैसे हर चीज से लड़ना है, छोटी मोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक तुम्हारा भैया तुम्हें लड़ना सिखाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में किसी इंपॉर्टेंट वन पर। 27 और 28 वाले बच्चों को सिलेक्ट करा के मानूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।